हमारे साथ यहाँ के विधायक राम साय जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं और हमारे पार्टी के जयपुर से आए लोग। 3 दिन का देवधाम जोधपुरिया में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, जो वार्षिक मेला है। देवधाम जोधपुरिया में राजस्थान भर के लोग अपनी ध्वज यात्रा लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। भगवान देव नारायण जी से मनौती मांगते हैं सुख समृद्धि की। वो मनौती मांगते हैं कि देश में प्रदेश में शांति रहे। और मैं भी समय समय पर भगवान देव नारायण जी को ढोक देने के लिए जोधपुरिया आता रहा हूँ। उसी निमित्त मेरा आज यहाँ आना हुआ है। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी जापान की यात्रा पर जयपुर से रवाना हुए। तो उनको जब हम सी ऑफ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन विदेश यात्रा पर जाने के कारण मैं जोधपुरिया धाम नहीं पहुंच पाया हूं। आप लोग वहां जा रहे हो तो सभी देव भक्तों को मेरी ओर से भी प्रणाम कहना। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब प्रदेश के धार्मिक स्थलों के पुनरुत्थान के लिए, उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में विकास की राशि स्वीकृत करके अपनी संस्कृति के संरक्षण का काम कर रहे हैं। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जोधपुरिया धाम में भी भगवान देव नारायण जी के पैरोनमा को पुनः शुरू कराने के लिए रीटेंडर कर दिए हैं और अगले 1 माह के अंदर अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार मालासेरी डूंगरी में हमारे सवाई भोज मंदिर पर, साड़ो माता की बावड़ी पर, गढ़गोठा और वरनगर पर भी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाकर भगवान देवनारायण जी की जीवनी और उनके जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों के लोक कल्याण के काम किए उन जगहों पर यादगार बनाने के लिए, यात्री सुविधाओं के लिए और उनके भित्ति चित्र बना करके रिसर्च सेंटर आदि खोल करके लोगों को समर्पित करने का जो संकल्प लिया है, हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का कि वो पिछले वर्ष जब 1111वां भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव था तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी दर्शन करने के लिए पधारे थे। भगवान देवनारायण के जीवनी से लोग प्रभावित होकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह गोठों का आयोजन करते हैं, उनकी गाथाओं को सुनाते हैं। लेकिन ये देवधाम जोधपुरिया का जो मेला है, ये लक्खी मेला है, बड़ा मेला है और इसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। मैं भी प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि की कामना के लिए और आम जनता वैभवपूर्ण रहे इसकी कामना के लिए आज यहाँ पहुंचा हूँ। यही मेरा यात्रा का उद्देश्य था। सर, लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से भाजपा सरकार बनी है और भाजपा सरकार के बाद में नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ, पार्टी पर कहीं ना कहीं कांग्रेस हमला कर रहे हैं। किंतु देखने को मिला है ताजा उदाहरण, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी पार्टी पर हमला कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, अफसरशाही हावी हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस के लोगों पर बोलने को कुछ है नहीं। कांग्रेस के लोग अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। मैंने एक दिन माननीय अशोक गहलोत जी का एक उनके एक्स पर उनकी पोस्ट पढ़ी। उनको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। उनके राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। उनके जो सिपह सालार थे वो हावी थे, कानून का राज स्थापित नहीं था, जंगल राज की स्थापना हो गई थी, अपराध बढ़ गए थे। आपने देखा उस समय जयपुर जैसे शहर में रोटी मांगती हुई महिला के साथ एम्बुलेंस में बलात्कार हुआ, कन्हैया की हत्या हुई, टोडा भीम में सरेआम बलात्कार हुआ, अलवर की घटना भीभत्स कांड हुआ था। इस तरह की हजारों घटनाएं रोजाना देखने को मिलती थी। किसान आत्महत्या कर रहे थे, जगह जगह पुलिस को पीटा जा रहा था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। मैं इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने जब से पदभार ग्रहण किया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, पुलिस का इकबाल बढ़ा है, अपराधी अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं और संगठित अपराध करने वाले जो लोग थे वो लोग राजस्थान छोड़ करके भागे हैं। पुलिस पकड़ पकड़ के उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है
कि उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि सुशासन देने वाली सरकार आई है। उन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि विपक्ष के लोग भी निरुत्तर हो गए। विपक्ष के लोग भी जब विधानसभा में बहस को खड़े हुए तो प्रत्येक विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना की कि ऐसा बजट सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में विकासोन्मुखी और समरसता का बजट आज तक कभी भी नहीं देखा। उन्होंने हर क्षेत्र को छुआ, हर विषय को छुआ और सबको छू करके राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बने, इसकी संकल्पना को लेकर के बजट। सर, डबल इंजन की सरकार है केंद्र से लेकर राज्य तक, और फिर भी कन्हैयालाल के दोषियों को सजा माफ कर दी गई क्या? नहीं, आप को शायद जानकारी पूरी नहीं है। सजा माफ नहीं हुई है, ये दोषी की बेल हुई। अब बेल लेना कोर्ट का एक स्वयं विवेक अधिकार है कि वो किसकी बेल लेता है, किसकी बेल नहीं लेता, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उस पर संज्ञान लेकर जो निर्णय हुआ है उसका न्यायिक अध्ययन करा करके, विधि पूर्वक अध्ययन करा करके हमारा प्रयास है कि दोषियों को कठोर सजा मिले। इसकी पूरी पैरोकारी की जाएगी और अध्ययन करने के बाद न्यायोचित कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे और कन्हैया के हत्यारे सजा से बचे नहीं, इसका पूरा प्रयास राजस्थान की सरकार है।